भैया ये है वकील की मोहर। इस तरीके की बनवाई थी मैंने कोर्ट में 50 रुपए की। वहीं एक बनाने वाला था, उससे मैंने बात की, उसने कहा कि भाई 50 रुपये लगेंगे। और इस मोहर में अब क्या क्या लिखा होता है मैं बता दूं। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा लिखा हुआ। चलो मैं इसे आपको लगा के दिखाता हूँ। ये पैड है, पैड लिया था मैंने और इसे हम आपको ऐसे लगा के दिखाते हैं। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। इसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा। इसके बाद दूसरी लाइन में एडवोकेट लिखा हुआ होता है। तीसरी लाइन में लिखा है RN नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा हुआ होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको LLB कंप्लीट करने के बाद पंजीकरण करवाना होता है आपकी स्टेट बार काउंसिल में। उसके बाद आपको एक नंबर मिलता है, उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद स्पेस देकर 18 लिखा हुआ है। तीसरी लाइन में देखो 18 का मतलब है सन, कौन से सन में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो लिखा हुआ होता है। इसके बाद आप किस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ होता है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिविल कोर्ट देवबंद में। इसके बाद फ़ोन नंबर लिखा होता है चौथी लाइन में। यदि आपके पास अपना चैम्बर है यानी अपना रूम है तो आप अपने चैम्बर का नंबर लिखवा सकते हैं। और मोहर की एक बात होती है कि ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो, हिंदी में भी करवा सकते हैं। जो कोर्ट की भाषा है आप उसमें ही अपनी मोहर बनवा सकते हैं, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश भाषा हो। वकील जब भी कोई दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करता है अपनी क्लाइंट की ओर से या अपनी ओर से, तो वह अपनी मोहर लगाता है किसी भी दस्तावेज पर और उसके बाद मोहर के ऊपर साइन करता है। साइन करने के बाद वो कोर्ट में दाखिल होता है। मोहर की एक पावर ये भी है कि एक पते के रूप में देखी जाती है कि वकील का क्या पता है, किस चैम्बर से है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या नाम है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब मोहर में लिखा हुआ होता है। आप एक मोहर में ही इतना सब कुछ 1 सेकंड में लिख देते हो, एक स्टैम्प करने के बाद ही। इसलिए यह समय कम लगाती है, मोहर की ये भी वैल्यू है। आप अपनी मोहर तभी बनवा सकते हैं जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, यानी अपने स्टेट की बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। दूसरी बात यह है कि आप अपनी मोहर तभी बनवाएं जब आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी हो, यानी आप कोर्ट में केस लड़ने के लायक हो गए हों।